वाराणसी में कोरोना का कहर जारी, 172 नए केस। प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय कार्यालय हुआ सील। राम मंदिर की नींव में स्थापित होने वाले शेषनाग, कच्छप, बेलपत्र, वास्तु देवता, पंचरत्न और चंदन तैयार है। ये पांचों रत्न काशी से अयोध्या जाएंगे। आर्थिक तंगी और खराब स्वास्थ्य से जूझ रहे एक्टर अनुपम श्याम ओझा को मिली मदद। मुख्यमंत्री ने कहा, आर्थिक मदद देगी सरकार। उर्दू अखबारों में पीस पार्टी का विवादित पोस्टर, नेहरू और अंबेडकर को बताया पक्षपाती। विज्ञापन में भारत के अस्तित्व को भी दी गई है चुनौती। खबर चलने के बाद पीस पार्टी अध्यक्ष अयूब खान ने दी सफाई, कहा चीजें तोड़ मरोड़ कर पेश की गई। जौनपुर में बेखौफ बदमाशों का तांडव, सर्राफा की दुकान से 10 लाख की लूट। ग्राहक बनकर दुकान में घुसे थे बदमाश। हरदोई में पारिवारिक विवाद में जमकर हुई मारपीट, वीडियो आया सामने। वाराणसी में मुस्लिम महिलाओं ने प्रधानमंत्री को प्रतीकात्मक रूप से राखी बांधी। 3 तलाक खत्म करने के लिए जताया धन्यवाद। बाढ़ और बारिश से बेहाल हुआ यूपी। बहराइच, देवरिया, बस्ती में गांव में घुसा पानी। पीलीभीत में बाढ़ से दिखा समंदर का सैलाब। मुख्यमंत्री ने राम मंदिर शिलान्यास को लेकर लिखा सनातन धर्म के अनुसार सपना साकार होने जा रहा है। 5 अगस्त को रखी जाएगी आधारशिला। राम मंदिर शिलान्यास से पहले मुख्यमंत्री ने भावुक लेख लिखा है। राम मंदिर निर्माण को बताया 500 वर्षों की कठिन तपस्या का फल। मंदिर के शिलान्यास को लेकर लिखे लेख में मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की है कि 4 और 5 अगस्त को घर में ही रहकर दीप जलाएं। 2 अगस्त को मुख्यमंत्री योगी अयोध्या जाएंगे। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री के आने से पहले अयोध्या पहुंचकर वहां की तैयारियों का, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेंगे। तो फिलहाल 5 अगस्त के कार्यक्रम को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी गई है। आला अधिकारियों ने अयोध्या का दौरा किया, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। अयोध्या में भूमि पूजन के लिए मणिराम दास छावनी में तैयार हो रहे हैं लड्डू। भूमि पूजन के लिए 1,11,000 लड्डू हो रहे हैं तैयार। वाराणसी में राम भक्त संत कबीरदास की जन्मस्थली लहरतारा की मिट्टी भी राम मंदिर की नींव का हिस्सा बनेगी। मिट्टी के ताम्रपत्रों के आसन पर रखकर मिट्टी को अयोध्या भेजा गया। सुल्तानपुर से भी अयोध्या जाएगी मिट्टी। लंबुआ विधायक देवमणि पवित्र तीर्थ स्थल धोपाप की मिट्टी लेकर अयोध्या के लिए रवाना हुए। 5 अगस्त को राम के रंग में रंगा आएगा न्यूयॉर्क का टाइम्स स्क्वायर। बिलबोर्ड पर दिखेंगे राम और अयोध्या मंदिर के मॉडल। प्रयागराज में भी प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। 5 अगस्त को अयोध्या में भूमि पूजन को लेकर खास इंतजाम है। संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। संतों से मिलने पहुंचे शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी, कहा अयोध्या मेरा घर है और मैं अपनों से मिलने आया हूं। शाहजहांपुर में भी राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण को लेकर लोगों में उत्साह दिखा। रक्षाबंधन के साथ साथ दीपावली की भी हो रही है तैयारी। 5 अगस्त को राम मंदिर भूमि पूजन को लेकर अयोध्या में भव्य तैयारियां शुरू। 4 और 5 अगस्त को जिले में मनाई जाएगी दिवाली। अवध विश्वविद्यालय को सौंपी गई है 3 लाख दिए बनाने की जिम्मेदारी। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक मोहल्ले की पूरी गली केसरिया रंग में रंगी हुई दिखाई दे रही है। दावा किया जा रहा है कि वीडियो अयोध्या का है। हालांकि बाद में जांच पड़ताल में पता चला है कि ये प्रयागराज की तस्वीर है। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए बनाया जा रहा है विशेष पंडाल। 2 पंडाल होंगे वाटरप्रूफ, जबकि विशिष्ट अतिथियों के लिए भी खास पंडाल का निर्माण हो रहा है। जालौन के कोच कस्बे में स्थित प्राचीन मंदिर दोहर सरकार से भी मिट्टी अयोध्या भेजी गई। विश्व हिंदू परिषद और हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने पवित्र मिट्टी को इकट्ठा किया और हवन पूजन किया। महोबा के लोकवीर आल्हा उदल की धरती के 7 सिद्ध स्थानों की पवित्र मिट्टी लेकर कार से अयोध्या के लिए रवाना हो गए हैं। टिहरी के हिंडोला खाल में एक मकान के ऊपर मलबा गिरा और बड़ा बोल्डर गिरा, जिसमें 3 लोगों के दबने की खबर है। प्रशासनिक अमला रेस्क्यू में जुटा हुआ है। देहरादून में देर रात हुई बारिश की वजह से कई इलाकों में भारी नुकसान। जगह जगह जलभराव से लोगों की समस्याएं बढ़ी। 2 से 2.5 फीट तक पानी इकट्ठा हुआ। विकासनगर में मलबे में दबी एक गाड़ी, 3 लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। कालसी चक्राता मोटर मार्ग पर हुआ हादसा। देहरादून के रायपुर इलाके की कॉलोनी में घुसा बारिश का पानी। देर रात एसडीआरएफ की टीम ने लोगों को बाहर निकाला। पहाड़ों में हो रही भारी बारिश का असर मैदानी इलाकों में भी दिख रहा है। सीतापुर में बारिश का पानी कई गांवों को तबाह कर रहा है।
घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ने से गोंडा में भी बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। तलहटी इलाके के कई गांव बाढ़ में घिरे हैं। शारदा, गिरिजा और सरयू से लगभग 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। लगातार हो रही भारी बारिश से गोरखपुर के चौरी चौरा इलाके समेत जिले के कई जगह पर पानी भरा है। निकासी की व्यवस्था न होने से किसानों को नुकसान हो रहा है। गोरखपुर में नदियों में जलस्तर बढ़ने से कई गांव पानी में डूबे। लोगों को आने जाने के लिए लेना पड़ रहा है नाव का सहारा। पीलीभीत में दिख रहा है बाढ़ का कहर। बनबसा बैराज से शारदा नदी में छोड़ा गया 1,18,238 क्यूसेक पानी। नदी के किनारे बसे ग्रामीणों पर खतराया मंडरा। देर रात हुई झमाझम बारिश से विकासनगर में नगर पालिका के दावों की खुली पोल। सिनेमा गली में और 28 फीटा रोड समेत कई गली मोहल्लों में भरा पानी। वहीं बद्रीनाथ हाईवे देवप्रयाग से तोता घाटी के बीच 7 जगह पर रास्ता बंद है। बार बार आ रहे मलबे की वजह से राहत के कार्य में और सड़क को दुरुस्त करने के कार्य में दिक्कत आ रही है। गोरखपुर जिले की कई सड़कों में पानी भरा हुआ है। सड़कों पर जलभराव से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वहीं गोरखपुर में नदियों का भी पानी लगातार बढ़ रहा है, जिससे कई इलाके पानी में डूबे हुए हैं। बहराइच में उफान पर है घाघरा नदी। बौंडी पुलिस थाना परिसर में पानी भर गया। वहीं महसी तहसील में 20 गांवों में जलजमाव की स्थिति। सुल्तानपुर में एक गांव में अजगर निकलने से हड़कंप मचा। सूचना मिलने पर पुलिस और वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों की मदद से अजगर को पकड़ा। उत्तराखंड में 5 जिलों में हो सकती है भारी बारिश। राज्य में फिलहाल बारिश की वजह से 70 से ज्यादा सड़कें बंद पड़ी हैं। नोएडा में रविवार को खुली रहेंगी मिठाई और राखी की दुकानें। गौतम बुद्ध नगर के डीएम सुहास एलवाई का बयान। रक्षाबंधन के मद्देनजर दुकानों को खोलने की छूट। सहारनपुर में बकरी को निगलकर अजगर पेड़ पर चढ़ गया और अब ये वीडियो सामने आया है। जौनपुर के पवारा थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े हथियारबंद बदमाशों ने लूटपाट की सरेआम 10 लाख की लूट करी और हथियार लहराते हुए भाग गए। बांदा कोर्ट के बाहर वकीलों का प्रदर्शन। कुछ समय पहले एक साथी वकील के साथ हुई मारपीट के मामले में दोषी की गिरफ्तारी न होने से नाराज है। बरेली पहुंची लखनऊ पीजीआई के डॉक्टरों की टीम और नोडल अधिकारी। जिले में बने कोविड-19 कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। होम आइसोलेट संक्रमितों से भी फोन पर हालचाल जाना। फिरोजाबाद में चोरों के हौसले बुलंद। एलआईसी एजेंट के घर में लाखों की लूट। पुलिस अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में जुटी। फिरोजाबाद में संदिग्ध हालात में युवक की मौत। परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लगातार बढ़ रहे गुमशुदगी के मामलों को लेकर कानपुर के डीआईजी एसएसपी का बयान। कहा, नए सिरे से की जाएगी सभी मामलों की जांच। संभल में तेज बारिश की वजह से छत गिरी। हादसे में एक लड़की की मौत। परिवार के 6 लोग घायल। मथुरा के वृंदावन में इनामी बदमाश गिरफ्तार। पुलिस ने लूट के हथियार बरामद किए। मथुरा के थाना कोतवाली क्षेत्र में महिला ने पुलिसकर्मी पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। पुलिस ने महिला को गिरफ्तार किया। एटा में बीच सड़क पर महिलाओं का हाई वोल्टेज ड्रामा। एक दूसरे पर लगाया लूट का आरोप। थाना नगर कोतवाली के एसएसपी कार्यालय के पास की घटना। कानपुर के संजीता अपहरण और हत्या मामले में इंस्पेक्टर रणजीत राय का वीडियो आया है सामने। अपराधियों के संग डांस करता नजर आ रहा है सस्पेंड हुआ रणजीत राय। मुरादाबाद में बदमाशों ने हथियारों के बल पर चलती रोडवेज बस में लूटपाट की। बस के कंडक्टर से रुपयों से भरा बैग लूटकर बदमाश फरार हुए। फिर बगैर मास्क के नजर आए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत। फिल्म के मुहूर्त पर बगैर मास्क के ही पहुंचे। कांग्रेस ने पुलिस से की शिकायत। संभल में कोरोना को लेकर दिख रही है लापरवाही। लगातार बढ़ रहे हैं मामले। आगरा में एक सिरफिरे युवक की हत्या करने की कोशिश नाकाम। घर में घुसकर युवती पर किया जानलेवा हमला। प्रयागराज के करछना थाना क्षेत्र में अज्ञात गाड़ी की ट्रक से हुई टक्कर। सड़क हादसे में ट्रक ड्राइवर की मौके पर ही मौत। फिरोजाबाद में बस चालक की लापरवाही। जहां ड्राइवर को नींद आने से बस डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जबकि एक की जान चली गई। मुजफ्फरनगर में लापता 8 साल की बच्ची का शव मिला है। मासूम की गला दबाकर हत्या की गई है। गाजियाबाद पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 20 जुलाई को लूटे गए ट्रक को पुलिस ने बरामद किया। 3 बदमाश गिरफ्तार। महाराजगंज में ससुराल आए एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आगरा में चांदी कारोबारी से 350 करोड़ की रंगदारी मांगी गई। पुलिस ने रंगदारी मांगने वाले युवक को गिरफ्तार किया। थाना कोतवाली इलाके का मामला।
अलीगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, फायरिंग में गोली लगने के बाद घायल हुए हाबुड़ा गैंग के शातिर लुटेरे। जवां क्षेत्र के सुमेरा झाल के पास का मामला। फिरोजाबाद में स्वास्थ्य केंद्र का बड़ा कारनामा, रुपए का लालच देकर युवक की बगैर बताए नसबंदी कर दी। दर्ज कराया मामला, टुंडला कस्बा क्षेत्र की घटना। बदायूं में बकरीद को लेकर अलर्ट, प्रशासन ने खुले में कुर्बानी न देने का आदेश दिया, घर पर ही रहकर नमाज पढ़ने के लिए कहा। सहारनपुर में बकरीद के चलते पशुओं की खरीदारी को लेकर भीड़ उमड़ी है और इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं भी ख्याल नहीं रखा गया। और इस बार राखी की रौनक भी बाजार में नजर नहीं आ रही है। इक्का दुक्का ग्राहक ही दुकानों पर पहुंच रहे हैं। चंपावत के बाजारों में भी खरीदार कम ही नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से इस बार त्योहार का रंगत काफी कम है। पीलीभीत की जेलें भी रंगी है रक्षाबंधन के रंग में। जेल में बंद कैदी खुद ही राखी बना रहे हैं। कोटद्वार की खोह नदी में तट पर बने ट्रंचिंग ग्राउंड में शहर की गंदगी डाले जाने को लेकर एनजीटी ने सरकार और नगर निगम को फटकार लगाई। जनवरी महीने तक ट्रंचिंग ग्राउंड को शिफ्ट कर दूसरी जगह व्यवस्था करने के आदेश। ऋषिकेश में जर्जर भवन और दीवारें हादसों को न्योता दे रही है। नगर निगम ने सरकारी और गैर सरकारी विभागों का निरीक्षण कर कार्रवाई के आदेश दिए। काशीपुर में राधे हरि महाविद्यालय में गुलदार की दस्तक के बाद कैंपस में डर। वन विभाग की टीम ने आवासीय कॉलोनी के आसपास कैमरे लगाए हैं। अल्मोड़ा के भुलियोड़ा गांव में युवाओं ने खुद ही बना दी सड़क। ग्रामीण सड़क न होने से कई सालों से परेशान चल रहे थे। मौसम में आ रहे बदलाव के साथ बढ़ रही हैं बीमारियां और अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। कानपुर के विकास दुबे मामले में एसआईटी आज नहीं देगी रिपोर्ट। कुछ और दिन का समय ले सकती है एसआईटी। गवाहों के बयान और दस्तावेजों का करेगी आकलन। सुशांत राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती का वीडियो हो रहा है वायरल। खुद को बता रही है गुंडों की ताई। अपर मुख्य सचिव ओम प्रकाश संभालेंगे मुख्य सचिव का चार्ज। न्यूज 18 ने कहा पीएम और सीएम की योजनाओं पर करेंगे काम। प्राथमिकता पहले से ही है तय। आगरा में 400 वॉलंटियर्स पर होगा कोरोना वैक्सीन का ट्रायल। आईसीएमआर से एसएन मेडिकल कॉलेज को मिली अनुमति। ट्रायल के लिए आगे आए एसएन के डॉक्टर स्टाफ। देश में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। 24 घंटे में 55,000 से ज्यादा कोरोना के पॉजिटिव केस मिले हैं। तो भारत में आंकड़ा 16 लाख के पार हो गया है। कुल मामले 16,38,000 हुए हैं। भारत में जारी है कोरोना का कहर। वायरल लगातार हो रहा है और एक्टिव मामले 5,45,000। पिछले 24 घंटे में 789 कोरोना मरीजों की मौत। देश में अब तक कोरोना से मरने वालों की संख्या हुई 35,747। गाजीपुर में 42 कोरोना पॉजिटिव मरीज लापता। उनका नहीं लग रहा है कोई पता। देश में कोरोना पॉजिटिव मामलों में रिकवरी रेट बढ़ा है। भारत में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 10 लाख के पार। कानपुर में पिछले 24 घंटे में सामने आए रिकॉर्ड 280 कोरोना के मामले। 3 महिलाओं की मौत। कानपुर में मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा 200 के करीब। सुल्तानपुर में 35 नए मिले कोरोना के मरीज। अब तक संक्रमितों की संख्या पहुंची 660। अलीगढ़ में लगातार जारी है कोरोना का कहर। 79 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिलने से हड़कंप मचा। 1400 के पास पहुंचा आंकड़ा। हरदोई के सवाईजपुर विधायक माधवेंद्र प्रताप सिंह की पत्नी कोरोना पॉजिटिव। इलाज के लिए लखनऊ किया गया रेफर। एटा में नोडल अधिकारी ने शहर के हॉटस्पॉट एरिया में सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। बादशाहपुर में निगरानी समिति के सदस्यों को दिए निर्देश। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे फिर बंद हुआ है। ऋषिकेश में शिवपुरी के पास भारी मलबा आ गया जिससे हाईवे बंद हो गया। कोरोना की जांच का दायरा बढ़ाने के लिए यूथ कांग्रेस ने पिथौरागढ़ में प्रदर्शन किया। धारचूला से कांग्रेस विधायक हरीश धामी बाल बाल बचे और अब उनका कहना है कि अगर सरकार ने व्यवस्था ठीक नहीं की तो वो विधानसभा से इस्तीफा दे देंगे। लॉकडाउन के दौरान देहरादून नगर निगम से जुड़े नए वार्ड में से 4 वार्ड में घर घर कूड़ा उठाने की व्यवस्था आज से शुरू हो गई है। देहरादून से टिहरी श्रीनगर गौचर के लिए 29 जुलाई को उड़ान योजना के तहत शुरू हुई है, लेकिन तब मौसम खराब की वजह से सेवा शुरू नहीं हो सकी। राज्य में 303 की जगह अब एसएलआर लेगी तो सिटी पुलिस के पास पिस्टल और रिवॉल्वर दिखेगी। उत्तराखंड पुलिस के लिए भारतीय सेना से एसएलआर की एक बड़ी खेप आ रही है।
हरिद्वार सांसद और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा नई शिक्षा नीति लागू करने पर उनके समर्थक काफी खुश हैं। उत्तराखंड सरकार के प्रवक्ता कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने हरिद्वार में वर्चुअल रैली को संबोधित किया।